हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी को हम साइंस का मतलब एक ही क्लास में आपके साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आपको केवल इतना ही पढ़ना है और इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना बता रहे हैं केवल उतना कर लेते हो तो आपको साइंस में, विज्ञान में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। कैसे? हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और चैप्टर वाइज लेके आए। ठीक है, आपको आंसर नहीं बताएंगे, आपको केवल हम क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। ठीक है, बताइए कौन कौन सा है। देखो, साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में साइंस का पूरा खत्म। मतलब साइंस पूरा कैसे खत्म करेंगे, जिसमें आप सभी को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए। ठीक है, अब देखो पहले पार्ट से क्या है। पहले पार्ट से संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब जितने भी लेके आए हैं आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा नोट करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आपको धीरे धीरे, आपको हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको एक ही दिन में नहीं, आपको केवल 5 क्वेश्चन एक दिन में याद करना। टारगेट बना के चलिए, हमको 3 दिन केवल याद करना है एक सप्ताह में। आपका एग्जाम भी बहुत टाइम है, लेकिन कहने के लिए बहुत टाइम है, आपका एग्जाम कब आ जाएगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखो संयोजन अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, ये वाला। और उसमें वियोजन अपक्रिया, विस्थापन, उभय अपघटन अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी में अंतर। ये ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी में अंतर और उसमें वियोजन अपक्रिया और क्या, रेडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन में अंतर। और संरक्षण किसे कहते हैं, संरक्षण से बचने के उपाय। और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसे रोकने का उपाय। अगर ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको हम अपने YouTube चैनल में पढ़ाए हैं। आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियो उसको देख लीजिएगा। और हाँ, जिस टॉपिक की नहीं पढ़ी है वो आगे अभी हम करा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ केवल इतना ही आप याद कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अरे भाई, ये एग्जाम में मतलब वो लिमिटेड चीजें आती हैं। और यूपी बोर्ड होता है जो है वो बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, ना कि नई क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है, इसको आप सभी को याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप सभी इसको लिख के रखेंगे। आप सभी एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब वो होता है जो हमें एग्जाम, जब हमारा एग्जाम आता है तो हम उसे रिवीजन करने में, एक मतलब फुल नोट्स बनाइए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये सब जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं ये सब शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा। और हाँ, अगर आप लिख के रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हमें इतना याद हो गया। आपको अगर हाँ जितना बता रहे हैं अगर आप उतना कर ले तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, अम्लों का उपयोग लिखो। अम्ल क्षार से अम्ल का उपयोग क्या होता है, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लेटन पेपर को लाल करते हैं, ये सब अम्ल का, ये सब हम वीडियो पढ़ा दिए हैं। अम्ल का पहला रासायनिक अपक्रिया पढ़ाए हैं और क्या पढ़ाए हैं, और अम्ल का क्षार लवण ये भी पढ़ा दिए हैं, और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन ये भी हो गया। और हम आगे वीडियो लेके आएंगे। हम वही वीडियो, केवल वही वीडियो में पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम में आता है और जो न्यूमेरिकल आता है और जो आपसे सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, देखो अम्ल का उपयोग और क्षारकों का उपयोग लिखो। उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, ये भी हो गया। पीएच मान क्या है, इसकी परिभाषा सूत्र लिखो। ये सब आपको क्वेश्चन करवाएं, जाके वीडियो में देख लीजिएगा। पीएच मान क्या है, इसकी परिभाषा सूत्र लिखो। और इसके आगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब हमारे जीवन में पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन का, पीएच फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका महत्व क्या है। साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, ये सब भी निर्माण विधि, ये सब देखो हम पूरा कराएं। साधारण नमक कैसे बनता है, कास्टिक सोडा निम्नलिखित में से निर्माण कैसे, हाँ सॉरी ये देखो गलत हो गया है। और ये देखो पीओपी भी धान सोडा। ठीक है, ये जितने वही हम ओरिएंटेड चीजें लेके आए, आपको बहुत ज्यादा नहीं दे रहे, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा दे रहे, हम उतना ही लिमिटेड चीजें दे रहे हैं जितना आपको याद करना है। और आपको केवल एक सप्ताह में 3 दिन याद करना है और 3 दिन रिवीजन करना है। और हम आपको ज़्यादा करने के नहीं बोल रहे हैं कि आपको ढेर बहुत पढ़ते चले जा रहे हो। आप जितने जल्दी देखो याद कर लोगे उतने जल्दी आपको साइंस से छुट्टी मिल जाएगी। क्योंकि आप अगर डिले करके आप देरी से पढ़ते हो
तो वो कोई मतलब तब आपको उधर बहुत ज़्यादा प्रेशर में, इधर आप पढ़ेगा शांत मन से अच्छे से, ना कोई प्रेशर, बिना चिंता भाव के आप मन से पढ़ते चले जाओगे, आपको तुरंत याद भी होता जाएगा। इसमें क्या है, धातु के रासायनिक गुण लिखना है। क्या, धातुओं के रासायनिक गुण, अम्लराज क्या होता है, और धातु की सक्रियताशीलता, क्या, धातुओं की सक्रियशीलता, और संयोजक बंध क्या है, खनिज और अयस्क किसे कहते हैं, खनिज तथा अयस्क में अंतर। ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके रिपीट होते हैं सातों में। देखो ये इसी में से आपको क्वेश्चन को आना है, जो बता रहे हैं आपको, हम केवल क्वेश्चन लेके आए हैं और आगे हम आप सभी को बता रहे हैं और बताते आएंगे, ठीक है। मिसेल किसे कहते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट, जब हम पढ़े थे ना तब ये आया था हमारे एग्जाम में और हमको पता नहीं था मिसेल किसे कहते हैं। हमको तब हम उसके बाद हमको मिसेल हमको पता था, और तो उसके बाद हम इसका पूरा डायग्राम के माध्यम से अच्छे से लिख दिए थे, हमको पूरा फुल मार्क्स इसमें मिला था, ठीक है। अब देखो साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, ये भी आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सब जो इतने इंपॉर्टेंट है ये सब। सोपोषी, पोषण तथा विषमपोषी क्या है, ये सब क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं आपके किसी ना किसी सेट में मिल ही जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, धातुओं से निष्कर्षण क्या होता है, धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और भर्जन या जरण किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटन विधि, ये भी। और मिश्र धातु क्या होती है, और क्या अमलगम की परिभाषा दो, ये भी। कार्बन का सामान्य परिचय दो, ये भी। कार्बन में संयोजी आबंध क्या होता है, ये भी। कार्बन की सर्वतोमुखी मुखी की प्रकृति बताओ, क्या, कार्बन की सर्वतोमुखी की प्रकृति बताओ, ये भी। और क्या हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो समयवयता ये क्या होता है, ये भी आपको लिखना है। आपको इसका नोट बना के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सजातीय श्रेणी क्या होती है, विशेषता भी बताइए, और आगे हम आप सभी को कराएंगे। बेंजीन क्या है, बेंजीन इसका संरचना भी बताइए। दहन क्या है, एस्टिलीकरण क्या होता है, साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन किसे कहते हैं, साबुन का और की संरचना, ये आपको पूरा देखो। आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आपको नोट करना है, और एक एक क्वेश्चन को आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली याद करना है, ज़्यादा नहीं एक दिन सब एक दिन रटे जा रहे हैं, नहीं, आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, आपको उससे ज़्यादा नहीं याद करना है। आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, आपको 1 महीने में आराम से याद हो जाएगा। देखो स्वपोषी, पोषण तथा विषमपोषी में क्या है, क्या स्वपोषी तथा विषमपोषी क्या है, मानव पाचन तंत्र का वर्णन करो। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, हृदय का कार्य लिखो। मनुष्य के हृदय अनुदैर्घ्य तथा काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन करें। और वृक्कण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाई तथा कार्य का वर्णन करो। और मानव पाचन तंत्र के लार की भूमिका का वर्णन करें। ये सब आपको क्वेश्चन हम कराएंगे, आप केवल हमारे चैनल से जुड़े रहो और आपकी डेली वीडियो मिलती रहेगी। लसिका परिसंचरण तंत्र क्या है, कार्य लिखो उसका। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, उसका पूछता है। और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। और मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि बताओ। और उसके बाद तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके कार्य को लिखो तथा इसकी नामांकित चित्र बनाओ। देखो ये वही क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इतना कर लेते हो ना तो आपके एग्जाम में जो अथवा में देता है, किसे छोड़े किसे ना लिखे, आप कंफ्यूज में रहेंगे हम क्या लेके, हमको तो सब कुछ आता है, तो आप इस कंफ्यूज में रहेंगे कि हम लिखे कौन सा छोड़े। आपको जो बेस्ट आता है वही लिखेंगे, ठीक है। क्या ऑक्सीन के कार्य किसे टिप्पणी पर लिखो, ऑक्सीन का। और साइटोकाइन, ऑक्सीन और जेब्रेलिन और पीयूष ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है। और हार्मोन का हार्मोन का हमारे शरीर में क्या महत्व है, ये सब आप सभी को कराएंगे, ठीक है। आप सभी बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, आप किसी भी चैनल से पढ़िए, बट लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, इसे अच्छे से याद करना है आप सभी को एग्जाम तक। आपको एग्जाम नहीं, आपको सोचो ऐसी तैयारी बनाओ ना कि आपको 6 माह एग्जाम तक ही आपको सब कुछ तैयार हो जाए। जब 6 माह जब हाफ ईयरली एग्जाम होता है तभी तक आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब देखो लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन क्या होता है।
मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखो जब हाफ ईयरली तक एग्जाम की आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद क्या करना होगा, आपको रिवीजन करना होगा। आपको वो अनसॉल्व पेपर हम सॉल्व कराएंगे, जो सातों आते हैं ना उसको पूरा सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अगर वो सॉल्व हम करवा देते हैं, अगर आप उसे अच्छे से करते हैं, हम करवाएंगे, हम बोल रहे हैं ना, हम आपको 7 सेट पक्का करवाएंगे जो पिछली बार आए थे, और भी हम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसको करने के बाद आपको सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन वही सब है जो आपके एग्जाम में आते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे चलें। आगे क्या है, आपको देखो प्रकाश का अपवर्तन उदाहरण न्यूमेरिकल हम देखो अभी नहीं करवाए हैं, बट हम कल के वीडियो में आप सभी को न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप इसका नोट करिए। न्यूमेरिकल हम करवाएंगे कल के वीडियो में, हम न्यूमेरिकल आप सभी को लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये सब अभी हम अगले मतलब कुछ टाइम में, लगभग 2 महीने में आपकी पूरी साइंस कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आप सभी को हम हाफ ईयरली तक ना आपका एग्जाम मतलब पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और फिर उसके बाद आप सभी को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। बस आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, हमारे आप यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा, और आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी देखो हम किसका लेके आए हैं, अभी हमने साइंस का लेके आए, और पिछले क्लास में हम आप सभी को हिंदी के बारे में बताए थे। हिंदी का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गद्य से आता है, पद से आता है, ठीक है। हम आप सभी को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे। और हाँ, अब आपको हम 95% दिला के छोड़ेंगे, क्योंकि गांव में जो अक्सर बच्चे होते हैं वो बहुत कम पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, और हम उन्हीं बच्चों को देख के तब हमने टीचिंग शुरू की है, ताकि हाँ उन्हें पढ़ाएं, उन्हें अच्छा मार्क्स दिलाएं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।